पहले क्या था, पहले के राजाओं में क्या था कि जब पुत्र बड़ा हो जाए तो अपने पुत्र को कार्यभार दे करके तपस्या के लिए वन में चले जाते थे। वही कार्य राजा भरत ने किया, सम्राट भरत ने किया। पुत्र को राज दे करके भरत जी चले गए पुलहाश्रम, जहाँ शालिग्राम क्षेत्र है नेपाल में, मुक्तिनाथ के पास। पुलहाश्रम में पहुंचे, वहां भजन करने लगे। भजन करते करते एक दिन ऐसा हुआ, प्रभु की माया ऐसी हुई, एक दिन मृगी का बच्चा, मृगी जो थी हिरण, गर्भवती थी। भरत जी नदी में स्नान कर रहे थे। उसी समय वह जो मृगी थी नदी के पास आई जल पीने के लिए। इतने में क्या हुआ, एक सिंह ने दहाड़ा। सिंह की दहाड़ सुन करके वह जो मृगी थी, हिरण थी, गर्भवती थी, तो सिंह के दहाड़ को सुन करके भागने का प्रयास किया, नदी में छलांग लगा दिया। जब वो छलांग लगाई तो उसका जो गर्भ था वो गर्भ नदी में गिर गया। हिरण का बच्चा जो था नदी में गिरा और हिरण ने वहीं पे अपने शरीर को त्याग दिया। भरत जी सारे प्रसंग को देख रहे हैं। जब देखा कि हिरण का प्राणांत हो गया और हिरण का जो बच्चा है वो नदी में डूब रहा है, तो भरत जी ने तुरंत नदी में छलांग लगा करके उस बच्चे को बचा लिया। बचाने के बाद उस बच्चे को अपने आश्रम में लाए। हिरण के बच्चे को उसको पत्ते, हरे हरे पत्ते खिलाए, दूध पिलाए, अपने पास रख लिया। धीरे धीरे भरत जी का जो प्रेम था उस हिरण के बच्चे में बढ़ता गया। अब भगवान की भक्ति करने में जो समय व्यतीत करते थे भरत जी, आज वही समय उस हिरण के बच्चे को दे रहे हैं। एक मृगा के संग ते भरत धरी मृग दे, तुलसी उनकी गौन गति जो घर घर करत सनी। भरत जी उस मृगा के प्रेम में इतने आसक्त हो गए कि भगवान की भक्ति करना भी भूल गए। एक समय ऐसा आया, उस हिरण के बच्चे ने एक झुंड देखा। हिरण का झुंड आया तो हिरण का जो बच्चा था उसी झुंड में होकर के उस झुंड के साथ चला गया। अब तो भरत जी हिरण के बच्चे को देख रहे हैं, आश्रम में कहीं नहीं दिख रहा है, तो कह रहे हैं हाय हिरण के बच्चे, हाय हिरण के बच्चे। भरत जी को उस हिरण के बच्चे में इतना प्रेम बढ़ गया था कि उसके विरह को सह नहीं पाए। और हाय हिरण के बच्चे, हाय हिरण के बच्चे करते करते उनका प्राणांत हो गया। तो अंत समय में क्या कहा, हाय हिरण का ध्यान करते करते दूसरा जन्म मिला। तो हिरण के बच्चे हिरण के रूप में जन्म मिला, क्योंकि अंते मति सागति, अंत समय में जो मति होगी, जिस प्रकार से मति होगी वही आपको अगले जन्म में आपका जन्म होगा। इसलिए कहा गया है कि भगवान का सुमिरन हमेशा करना चाहिए। तो अंत समय में भगवान का सुमिरन छोड़ करके भरत जी उस मृग के बच्चे का ध्यान करते करते उनका प्राणांत हो गया। तो उसका परिणाम यह हुआ कि भरत जी को मृग बन करके अगले जन्म में पैदा होना पड़ा। लेकिन प्रभु की माया ऐसी थी कि भरत जी मृग का बच्चा होकर के पैदा तो हुए, लेकिन उनका जो पूर्व जन्म का जो भी कार्य था सब उनको याद था। और जब मृग के बच्चे का शरीर पाए
तो बहुत आत्मग्लानि उनको हुई, मैंने क्या कर दिया, मैं तो आया था भक्ति करने के लिए, मैं के चक्कर में अपना सारा जीवन बर्बाद कर दिया। धीरे धीरे समय बीता, समय बीतते बीतते एक दिन उस मृत के बच्चे का भी अंत हो गया। जब मृत के बच्चे का शरीर त्याग दिए भरत जी, तब एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, क्योंकि अंगिरा गोत्री ब्राह्मण थे, उनके घर में भरत जी का जन्म हुआ। उस ब्राह्मण के 9 पुत्र थे। सारे पुत्र जो थे बहुत विद्वान बने। भरत जी को भी उनके जो पिता थे बहुत पढ़ाने का प्रयास किए, लेकिन भरत जी पहले से ही आगाह थे, क्योंकि एक बार अगर दूध का जला आदमी है तो माथा भी फूंक के पीता है। अगर कोई दूध से जल जाएगा, उसको आप मट्ठा दोगे पीने के लिए तो समझेगा कि ये भी जल रहा होगा, इसलिए फूंक के पिएगा। वही हालात भरत जी का हो गया है। पिताजी बहुत समझा रहे हैं, बेटा गायत्री मंत्र का जाप करो, ये मंत्र याद करो। भरत जी तो पहले से ही सतर्क हो गए, एकदम जड़ हो गए। पिताजी बोले मंत्र याद है, तो कुछ बोल ही नहीं रहे भरत जी। पिताजी ऊब गए। धीरे समय ऐसा आया, पिताजी का भी प्राणांत हो गया। अब 9 भाइयों में भरत जी, सबका विवाह हुआ, सबके परिवार हुए, और जड़ भरत, इनका नाम रख दिया जड़ भरत, क्योंकि ये जड़ हो गए, कुछ बोल नहीं रहे थे, दिमाग बुद्धि भी नहीं काम कर रही थी इनकी, इसलिए परिवार वालों ने इनका नाम जड़ भरत रख दिया। भाइयों में इतना प्रेम था, इनके पागलपन को भी वो बर्दाश्त कर रहे थे। और घर वालों ने इनकी जो खटिया थी वो खेत में लगा दी। खेत में लगा करके कहा कि तुम यहीं पे रहो। सारा भोजन का प्रबंध परिवार वाले वहीं पे ले जाकर देते थे और कह रहे थे कि खेत की रखवाली करो। एक दिन ऐसा समय आया, जड़ भरत जी प्रसन्न मुद्रा में खेत में ही थे। कहा यहाँ बड़ी अच्छी बात है, चलो कम से कम यहाँ भगवान की भक्ति करने को मिलेगी, कोई नहीं रहेगा, शांति मिलेगी, आराम से भगवान की भक्ति करेंगे, बहुत अच्छा स्थान मिल गया है। भगवान की महिमा ऐसी हुई, एक दिन एक डाकू था, उसने भगवान से, अपनी माता काली माता से प्रार्थना किया कि मैया अगर मुझे पुत्र हो जाएगा तो मैं तुम्हें नर बलि दूंगा। हे मैया अगर मुझे पुत्र पैदा हुआ तो मैं आपको नर बलि दूंगा। भगवान की महिमा ऐसी हुई, उस डाकू को पुत्र पैदा हो गया। जब पुत्र पैदा हुआ तो लगा, अपने साथियों से कहा, जाओ कोई ऐसा आदमी लेके आओ जिसकी बलि दे सके। तो कोई तो मिला नहीं, मिले बेचारे जड़ भरत, क्योंकि इनका जो आसन था वो खेत में था, इनको कोई पूछने वाला था भी नहीं। अगर इनको डाकू लेके चले जाते और मार भी डालते तो कोई पूछने वाला नहीं था। इसलिए डाकू ने सोचा चलो इन्हीं को लेके चलते हैं, इन्हीं की बलि दे देंगे। डाकू लोग जब भरत जी को लेकर गए अपने सरदार के पास, सरदार बड़े प्रसन्न हुए, चलो अच्छा हुआ, नर बलि के लिए ये आदमी मिल गया। और तुरंत काली जी के सामने ला करके बलि देने के लिए तैयार हो गए। सहसोच्चाट शैव देवी भद्रकाली प्रकट हो गई। जब भरत जी को बलि देने के लिए वह सकेत तलवार को उठाया, इतने में भद्रकाली प्रकट हो गई। कहा कि तुमने इस परम भक्त की बलि दे रहे हो। और भद्रकाली उस तलवार को निकाल करके जितने डकैत थे सबका गला काट दिया और मार डाला। भरत जी देख रहे हैं ध्यान से।
और जलभरत जी को कोई फर्क ही नहीं। तो देखे भद्रकाली जी को प्रणाम किए और चल दिए आगे। एक दिन क्या हुआ, जलभरत जी बैठे हुए थे तो सिंधु सौवीर देश के राजा रघुगढ़ संसद करने के लिए कपिल जी के आश्रम में जा रहे थे। पालकी में बैठकर आश्रम की ओर जा रहे थे। अचानक जो उनका कहार था, एक कहार की तबीयत बिगड़ गई, उसको बुखार हो गया। जब उसको बुखार हो गया तो जो पालकी वाले और कहार थे, कहा महाराज जी कहार की तबीयत खराब हो गई है, अब कैसे चले। तो राजा ने कहा कि जाओ कोई दूसरा आदमी देख लो जो हष्ट पुष्ट हो, उसको पकड़ के लगा दो कहार की जगह पे। अब कोई मिला तो नहीं, लेकिन जलभरत जी मिल गए। जब जलभरत जी को देखा तो कहारों ने ला करके अपने पास में लगा दिया। अब जलभरत जी ठीक लग गए, इनसे कहा कि तुम चलो इसको उठाओ। तो जलभरत जी कुछ बोले नहीं और कहार को पालकी जो थी अपने काने पे रख लिया। लेकिन जो महान पुरुष होते हैं, संत पुरुष होते हैं, उनका जो निगाह होता है जमीन की तरफ होता है। कोई मर न जाए, कोई चींटी न मर जाए, कोई जानवर की हत्या न हो जाए, इसलिए अपने सिर को नीचे की तरफ करके जा रहे हैं जमीन पे देखते हुए। जलभरत जी को एक चींटी दिखी तो उछल के कूद गए। राजा जी के सर में रघुगढ़ के सर में चोट लगी। काहे भारवाहकों ठीक से चलो। जोर से डांटा तो जो वहां के उसके सिपाही थे वो कहारों को, पालकी को रोक दिए। अब कहारों से लगे पूछने क्या हुआ, क्यों इतना उछल कूद मचा रहे हो, राजा के सिर में लग गया। तो कहारों ने कहा कि महाराज हमारी गलती नहीं है, ये जो नया वाला कहार है यही उछल कूद मचा रहा है। तो राजा बड़े मजाक के रूप में बोले, हो ये महाजन है, बेचारे खाए पिए नहीं है, इसलिए चल नहीं पा रहे हैं। और राजा की बात सुन करके जलभरत जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। अपने मस्ती में, भगवान के ध्यान में, धुन में मस्त थे। फिर जब आगे बढ़े, फिर क्या देखा, फिर कोई चींटी दिखी। फिर जलभरत पैर को उठा करके आगे को कूद गए। जब कूदे तो राजा के सर में लगा और राजा को बहुत कष्ट हुआ और कहा, हे ओढ़ार साधिक्रमत त्रिमिति विषय मोहते आनमिति अहो कष्टं भारत व्यक्त मरो परिश्रांतो दीर्घ मध्वार्मिक। हे मत वाले, तू जानबूझकर नाटक कर रहा है, इसलिए कर रहा है कि तुम्हें मेरा भार न ढोना पड़े। राजा जब ऐसा बोले, फिर राजा ने दूसरा शब्द बोला, अगर मुझे क्रोध आ गया तो मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा और तुम्हें बहुत दंड दूंगा। जैसे यमराज पापियों को शुद्ध करते हैं, वैसे मैं तुम्हें शुद्ध कर दूंगा। जब ऐसी बात रघुगढ़ बोले तो जलभरत को लगा कि मुझे अब बोलना चाहिए, क्योंकि ये सत्संग करने जा रहा है, ये सत्संगी राजा है। अगर मैं इसको आज नहीं उपदेश दूंगा, नहीं बोलूंगा, तो इसके सत्संग की जो सत्संग कर रहा है वो मिथ्या जाएगी।
शुरुआत जीवन में जब भरत जी पहली बार बोले, संत जल्दी बोलते नहीं, और संत की कृपामयी वाणी जब प्रकट होती है तो निश्चित ही जीवन कल्याण हो जाता है। त्वयोदितं व्यक्तमति प्रलब्धं भर्तु समे स्यात् विवीरभर। त्वयोदितं व्यक्तमति प्रलब्धं भर्तु समे स्यात् विवीरभर। गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीवेति रासो न निद्रा प्रवाद। जब भरत जी पहली बार बोले अरे राजन, तू किसे दंड देगा? तुम मुझे क्या दंड दोगे? क्योंकि न तो मैं पतला हूँ, न तो मैं मोटा हूँ, न पैदा होता हूँ और न मरता हूँ। यह सब देह के धर्म है। मुझ आत्मा को में ऐसा कोई द्वंद घटित नहीं होता। जायते अस्ति विपरीडमते वर्धेऽपि अपक्षीयते विनश्यति। जो शरीर क्रियाएं हैं वह सब देह में होता है, आत्मा में थोड़ी होते हैं। जब जड़ भरत जी के वचनों से रघुकुल सुना तो आश्चर्यचकित हो गया। ये कहार कौन सा कहा है जो ऐसी भाषा बोल रहा है, ऐसा ज्ञान भरा है इसके अंदर। जब ध्यान से देखे तो उस कहार के कांधे पे जनेऊ दिखा, यज्ञोपवीत दिखा। तुरंत पालकी से नीचे कूद गए रघुवर और कहने लगे, कष्टम गिगोड़ चरसी द्विजानाम विभर्ष सूत्रम कतमो वधूत। रघुवर ने पूछा कि महाराज आप कौन हो? ये महाराज आप कौन हैं? आप अपने आप को इतना गुप्त रूप से क्यों रखे हुए हैं? मैं तो आपको पहचान ही नहीं पाया। आपका यज्ञोपवीत बता रहा है कि आप ब्राह्मण हो। मैं संसार में किसी से नहीं डरता, मैं संसार में किसी से नहीं डरता, लेकिन मुझे क्यों डर लगता है तो ब्राह्मणों से लगता है, ब्राह्मणों के क्रोध से लगता है। क्योंकि नाहं विशंके सुरराज वज्रान त्रयचशूलान यमस्तदन्दात्। मुझे केवल ब्राह्मण कुल के अपमान का डर लगता है, क्योंकि ब्राह्मण यदि कुपित हो जाए तो वह केवल उस व्यक्ति का नाश नहीं करती है, वह उसके कुल का नाश कर देते हैं। लेकिन महाराज जी मुझे एक चीज समझ में नहीं आया। आपने कहा कि न तो मैं मोटा हूं, न पतला हूं, न छोटा हूं, न बड़ा हूं, न जन्म लेता हूं, न मरता हूं, ये सब ठीक है। पर आपने कहा मुझे सुख दुख का आज द्वंद नहीं होता। ये बात तो कुछ समझ में नहीं आ रही है। देखिए महाराज, किसी ने चूल्हा जलाकर उस पे बटलोई रखी, बटलोई रख करके अग्नि को जलाया, उस पे जल डाला, उसमें चावल डाला, फिर गर्म किया, फिर पानी का ताप चावल को भात बना दिया। जब वो गर्म हुआ अग्नि के ताप से, वो जो चावल था वो भात बन गया। उसी प्रकार शरीर में पीड़ा होगी तो इंद्रियों को कष्ट होगा, इंद्रियों को कष्ट होगा तो मन को कष्ट होगा, और जब मन को कष्ट होगा तो आत्मा को भी कष्ट होगा।
फिर आपने कैसे कह दिया कि मुझ आत्मा को कोई सुख दुख प्रभावित नहीं करता? तो जयभद्र जी बोले कि हे रघुवर, लौकिक दृष्टांत देकर जब अपनी बात रघुवर रखी तो जयभद्र जी खूब हंसे, खूब जोर जोर हंसने लगे और कहा कि हे राजन, हो तो तुम बहुत बड़े मूर्ख, लेकिन विद्वानों की संगत रख रख के तुम भी थोड़े बहुत शास्त्र के बारे में जान गए हो। तुमने सावय पदार्थों का दृष्टांत दिया, बटलोई है, चावल है, आग है, ये सब सावय पदार्थ दृष्टांत है। उन्हें देखा जा सकता है, इन्हें छुआ जा सकता है, ये सावय दृष्टांत है। आत्मा का कोई रूप नहीं होता। आपने आत्मा को देखा है, वह काली है, गोरी है, कैसी है, लंबी है, चौड़ी है, छोटी है, बड़ी है? आपने आत्मा को देखा नहीं है। एक महात्मा थे, एक गांव से गुजर रहे थे। उस गांव में एक ब्राह्मण परिवार था, जो देखा तो वहां बहुत जोर जोर से लोग रो रहे थे। जब जोरों की आवाज सुनी ब्राह्मण ने तो चले गए उस ब्राह्मण के घर। देखा कि एक मरा हुआ व्यक्ति पड़ा हुआ है और सारे लोग रो रहे हैं। संत ने पूछा क्या हुआ? तो बालक वहीं पे था, कहा मेरे पिताजी चले गए इसलिए मैं रो रहा हूं। संत ने कहा कहां चले गए? कहे भगवान के पास चले गए इसलिए मैं रो रहा हूं। तब तक उस बच्चे से फिर प्रश्न किया कि कैसे थे जो चले गए? तो उसे मिट्टी को दिखाया कि मेरे पिताजी तो ऐसे थे, ये पड़े हुए हैं। तो संत ने कहा कि जब ये पड़े हैं तो गए कहां? कहीं ये तो पड़े हैं, इनके अंदर जो थे वो चले गए। फिर संत ने प्रश्न किया, संत जी ने कहा अच्छा जो चले गए वो कैसे थे? तब तो बच्चा चुप हो गया, बोल ही नहीं पाया। कहा फिर पूछे जो चले गए उनको तुमने देखा था, वो कैसे थे बताओ? कहीं ये है, कहीं ये तो पड़े हैं, फिर रो क्यों रहे हो? नहीं, कहीं वो चले गए, इनके अंदर जो जीव था वो चला गया। क्या उस जीव को तुमने देखा था? कैसे थे? बच्चा ने कहा नहीं देखा था। संत कह रहे हैं जिसको तुम जानते हो वो तुम्हारे पास पड़ा है, और जिसको तुम नहीं जानते उसके लिए विलाप कर रहे हो। जिसको तुम कभी मिले नहीं, कभी देखे नहीं हो। वही दृष्टांत आज जयभद्र जी दे रहे हैं कि आत्मा का कोई रूप नहीं होता। आत्मा जो है, आत्मा का जो स्वरूप है वो आकाशवत है, आकाश के जैसा इसका आत्मा का स्वरूप है। क्योंकि आकाश निर्वय है, जो कि शून्य दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ये सब आकाश है। कोई कहते कि मैंने आकाश को तलवार से काट दिया, ये सत्य हो सकता है। कोई कहते कि मैंने आकाश को अग्नि से जला दिया, जब ये सत्य नहीं होता। वही प्रारूप आत्मा का है। ऐसे ही आत्मा जो है वह आकाश की भांति निर्वय तत्व है, इसलिए उसका कुछ भी गाड़ नहीं सकता। कोई बोलिए जय श्री राधे। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। राजा ने फिर प्रश्न किया कि गुरुदेव ये सुख दुख कौन भोगता है? ये जो सुख है दुख है इसको कौन भोगता है? जयभद्र जी ने कहा कि भाई
ये जो मन है यही सुख और दुख के मूल कारण है। जो मन आपका है यही आपके सुख और दुख के मूल कारण है। उदाहरण के रूप में कोई आपका बहुत प्रिय आपके घर पे रात को 12 बजे आ जाए, जो बहुत प्रिय हो, आप गहरी निद्रा में सोए हो और आपका बहुत प्रिय हो बहुत दिन बाद आपके घर पे आएगा, तो आप खुशी से झूम जाओगे, अपने नींद को भी भूल जाओगे, तुरंत भोजन पकवाओगे, अपने हाथ से पकाओगे, उसको पवाओगे, क्योंकि आपको आपके मन को अप्रिय है। और जिसको आप नहीं जानते वह दिन को दोपहर में आ जाए, आपके खाली समय पे आ जाए, तो भी आपको एक गिलास पानी देने में बहुत तकलीफ होगी। तो मन ही जो है, मन ही सुख और दुख का कारण है। और दूसरा उदाहरण देख लीजिए, आप कथा में बैठे हो, आपके सामने पूर्ण जगह है, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जिसको आप जानते नहीं हो और आपके मन ने कहा कि अगर ये बैठेगा तो अच्छी बात नहीं होगी। फिर वो व्यक्ति आपके सामने आकर के बैठ गया, तो आपका जो ध्यान तो कथा में हट करके उस व्यक्ति के ऊपर चला जाएगा कि बिना मतलब का मेरे सामने आके बैठ गया, पता नहीं कहाँ से आ गया। ढेर सारी बातें मन में उठनी शुरू हो जाएंगी। अब एक व्यक्ति ऐसा आया जिसको आप जानते हो, आपका बहुत प्रिय है, अब आप कथा में बैठे हो, जगह नहीं है, थोड़ी सी जगह है, फिर भी आप उसको बुलाओगे, आओ भाई आओ, बहुत दिन बाद मुलाकात हुई, आइए। उसने वो कह रहा है जगह नहीं, कहाँ बैठाओगे? अरे कोई नहीं, आप थोड़ा सा जगह है मेरे पास, आ जाओ, आप बैठ जाओ वहां पे। आप उसको अपने पांव पे बैठाओगे, फिर भी आपको पीड़ा नहीं होगी। तो जो सुख और दुख का मेन जो कारण है वो मन से जुड़ा हुआ है। बहुत अच्छे अच्छे प्रसंग देकर के रघुकुल को समझाया, उनके ज्ञान चक्षु खुले और जरभर जी चले गए। बोलिए जय श्री राधे, जय श्री राधे। और रघुकुल का सारा अहंकार नष्ट हो गया और भगवान की भक्ति करने के लिए फिर चले गए कपिल मुनि जी के आश्रम में सत्संग करने के लिए। बोलिए जय श्री राधे, जय श्री। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित इस प्रियव्रत वंश के अंतिम राजा जो थे महाराज ब्रज हुए। जिस प्रकार समस्त देवताओं की शोभा भगवान विष्णु की आभा प्रभा से है, उसी प्रकार प्रियव्रत वंश में उत्पन्न राजा ब्रज से है। और परीक्षित जी ने फिर प्रश्न किया कि महाराज जरा हमको भूगोल खगोल और नरकों का वर्णन बताओ। सुखदेव जी जब नरकों का वर्णन करने लगे, बड़े बड़े पापियों के पाप को गिना करके उसके दंड को बताए, कहे नर्क होना भी जरूरी है, क्योंकि अगर कपड़ा मैला हो जाएगा, उसकी धुलाई नहीं करोगे तो पहनने योग्य नहीं होगा। उसी प्रकार नर्क का होना भी जरूरी है, क्योंकि जो आत्मा मलिन हो जाती है उसकी सफाई नरक में ही जाके होगी। जब बड़े बड़े नरकों का उपदेश दिया तो परीक्षित जी बहुत घबरा गए, रोमांचित हो गए, चिंतित हो गए। अब बोले बस करो महाराज, मुझे तो अब बड़ा डर लगता है। सुखदेव जी हंसकर बोले डरने की कोई बात नहीं परीक्षित, नरकों को तो जीवों की कल्याण के लिए बनाया गया है, क्योंकि अगर जीवों का कल्याण करना है जो भी पाप कर्म है उससे मुक्ति पाने के लिए नरकों में जाना जरूरी है, तो नरक होना भी जरूरी है। कहा कि महाराज ऐसा कोई उपाय है जिससे इस पापों से बचा जा सके कि नरक में न जाना पड़े। ऐसा कोई उपाय हो तो बताइए कि जिसके
जो कोई बहुत बड़ा पापी हो, पाप करने के बाद भी नरक में न गया हो। सुखदेव जी बोले हाँ ऐसा पापी है, और इसका एक ही उपाय है, भगवान नाम संकीर्तन। तो भगवान का नाम उच्चारण करने से सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि पापी पाप करने में जितने पाप करेंगे जो शक्ति प्राप्त होगी उसके कई हजार गुना शक्ति के भगवान नाम के संकीर्तन में उसको उस पाप को नष्ट करने में है। फिर सुखदेव जी ने परीक्षित को अजामिल की कथा को सुनाया। एक ब्राह्मण था अजामिल। अजामिल, अज माने माया, मिल माने मिलना, जो माया से मिला हुआ हो, जिसके अंदर माया जो है कूट कूट के भरी हो। केचित्व केवलया भक्त्या जिसके अंदर माया भरी हुई हो। वह ब्राह्मण ऐसा था, उसके पास बहुत सुंदर परिवार था, ऐसी पत्नी थी जो कि भगवान की भक्ति में लीन रहती थी। उसके पास एक पुत्र भी था और उसके माता पिता थे। एक दिन समय ऐसा आया, अजामिल जंगल में गया लकड़ी तोड़ने के लिए। लकड़ी तोड़ने के लिए गया तो वहां एक वेश्या को देखा और वेश्या में के प्रेम में वो पड़ गया, वेश्या के प्रेम में आसक्त हो गया। अब वेश्या के पास गया, कहा कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं, मैं तुम्हें अपने साथ रखना चाहता हूं। वेश्या ने कहा मैं तो तुम्हारे साथ चलूंगी, मेरा तो काम ही है, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। अजामिल उसके प्रेम में इतना पागल हो गया था, कहा कि ऐसा है जो तुम्हारी शर्त होगी सब मुझे मंजूर है, तुम क्यों मेरे साथ चलो। वेश्या तैयार हो गई, कहा लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं, मैं तुम्हारे यहाँ चलूंगी तो मुझे बहुत ढेर सारे पैसे चाहिए, और दूसरी शर्त मेरी ये है जब मैं तुम्हारे घर में रहूंगी तो मुझे तुम्हारे सिवा और कोई तुम्हारे परिवार वाले नहीं चाहिए। अजामिल कहा मुझे मंजूर है, मैं तुम्हारे लिए सारे संसार को त्याग दूंगा, छोड़ दूंगा। ये प्रिय तुम केवल हाँ कह दो, इस आसमान को मैं जमीन पे लाऊंगा, केवल तुम मेरे साथ चलो। वेश्या बड़ी प्रसन्न हुई, अच्छा आदमी मिला है, अब तो ढेर सारा धन मिलेगा मुझे। वह वेश्या तैयार हो गई आने के लिए। जब घर पे आई तो देखी उसकी पत्नी, बच्चे, माता पिता सब हैं घर में। तो वेश्या ने कहा कि सब इसको बाहर निकालो, तब तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। अजामिल उसके प्रेम में इतना आसक्त हो गया था कि अपने सारे परिवार को बाहर निकाल दिया। परिवार वाले सब चले गए, पत्नी मायके चली गई बच्चे को लेकर के, पिताजी माताजी वृद्धाश्रम में चले गए। अजामिल अपनी पत्नी के साथ वहीं वेश्या के साथ रहने लगा। और जब वेश्या आई तो वह घर घर नहीं रहा। जिस घर में ठाकुर जी की सेवा हो रही थी, रोज सुबह शाम पूजन हो रहा था, घंटियों की धुन सुन रही थी, शंखों की धुन सुनाई पड़ रही थी, वह सब बाहर फेंकवा दिया। भगवान की मूर्ति को बाहर फेंकवा दिया, पूजन की जितनी सामग्री सब बाहर करवा दिया। वहां मदिरा मंगवाना शुरू कर दिया, मदिरा का सेवन करना प्रारंभ कर दिया। और वेश्या तो वेश्या, दो चार वेश्याओं को बुला करके संगीत करना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे पैसे खत्म होने लगे। अब अजामिल क्या करे, तो अजामिल चोरी करना प्रारंभ कर दिया, लोगों के पैसे छीनना। कोई राहगीर जा रहा है उसको जान से मार देना, उसके सारे धन को लूटना।
अजामिल जितना अवगुण था सब अवगुण से परिपक्व हो गया। उस क्षेत्र में हर कोई अजामिल से डरने लगा। अजामिल अगर दूर से ही दिख जाए तो सब अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, इतना उसका सबको डर हो गया था। उसको उस वेश्या से 10 पुत्र और पैदा हो गए। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। एक दिन ऐसा समय आया, ऋषियों की जो टोली थी उसके गांव से होकर के अयोध्या जा रही थी। शाम का समय था। जब शाम हो गई, रात हो गया, ऋषियों ने कहा कि आज इसी गांव में बसेरा करते हैं, भगवान का भोग लगाते हैं, फिर सुबह में चले जाएंगे। यदि कोई ब्राह्मण परिवार हो, ब्राह्मण का परिवार हो, घर हो, तो वहां चले, ज्यादा अच्छी बात हो रहेगी। तो गांव वाले से एक बच्चा मिला उसी गांव का। तो ऋषियों ने कहा कि बेटा यहाँ पे कोई पंडित जी का घर है क्या, जो बड़े अच्छे सज्जन परिवार के हो, जहाँ हम लोग रुक सकें और रात भर यहीं पे भगवान की भक्ति करेंगे, प्रसाद पाएंगे, सुबह फिर चले जाएंगे। बच्चा बहुत बदमाश था। उसने कहा कि महाराज जी आज मैं तुमको सबक सिखाऊंगा, तुमको ऐसे घर में भेज दूंगा कि तुम जिंदगी भर याद करोगे। बहुत बदमाश लड़का था। तो महाराज जी को दिखाया क्या कि जाइए महाराज जी, वो अजामिल का घर बहुत बड़े प्रकांड विद्वान हैं, इनके यहाँ भक्ति भाव अच्छे से आपको भोजन पवाएंगे, प्रसाद पवाएंगे, आपकी बड़ी सेवा करेंगे। अब संत बेचारे नहीं जानते थे महात्मा जी, वो तो बच्चे को आशीर्वाद दिए, बेटा बहुत खुश रहो, प्रसन्न रहो, तुमने मुझे रास्ता दिखा दिया, घर बता दिया। बड़े प्रसन्न चित्त से अजामिल के घर पे पहुंचे। अच्छा, बच्चे से नाम पूछ लिया था, क्या नाम है पंडित जी का? तो बच्चे ने बता दिया था अजामिल नाम है। तो बाहर से आवाज दे रहे हैं, बेटा अजामिल, बेटा अजामिल सुनो। जब अजामिल तो है नहीं उस समय, रात का समय, क्योंकि अजामिल रात को ही निकलता था चोरी करने, डकैती करने। उसकी पत्नी जो थी बेश्या, वो बाहर निकली। उसको लगा कि मेरे दरवाजे पे आज कौन आवाज लगा रहा है, आज कहाँ सूर्य पूर्व से पश्चिम उदय हो गया है, मुझ जैसे अभागी यहाँ कौन ऋषि आ गए हैं। पत्नी जब बाहर आकर देखी तो ऋषियों की टोली थी। एक तो बहुत प्रसन्न हुई क्योंकि वेश्या थी, उसको आज तक ऋषियों का संगत नहीं मिला था। उसकी आंखों में अश्रु आ गए। कहीं महाराज जी हो भाग्य हमारे, आप पधारे, आप मेरे इस कुटिया पे कहां से ले आए? ऋषि ने कहा, पुत्री हम तुम्हारे गांव से होके जा रहे थे, तो आज रात को रुकने की इच्छा हुई, यहाँ रात को आप विश्राम करेंगे, प्रसाद पाएंगे, सुबह फिर चले जाएंगे। इसी इच्छा से तुम्हारे घर पे आए हैं, तो कुछ रूखा सूखा हो तो दो, हम लोग पा लेंगे। उसकी पत्नी ने कहा कि महाराज जी मेरे पास तो आपके भोजन कराने जैसा कोई चीज नहीं है, मेरा घर इतना पवित्र है कि आप भोजन पा नहीं पाओगे। ऋषियों ने कहा, कोई बात नहीं पुत्री, तुम बना करके पका करके मत दो, तुम मुझे सूखा ला के दो, तुम मुझे आटे दे दो, भाटा दे दो, आलू दे दो, थोड़े से दाल हो दे दो, तो मैं क्या लिट्टी चोखा बना करके वही भगवान को प्रसाद चढ़ा करके वही पा लूंगा। उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुई, घर में से लाई, आटा लाई, जो भी सामान थे ला करके महात्मा जी को दिया। महात्मा जी उसके घर के जो बाउंड्री के अंदर एक बरगद का पेड़ था, चौतरा बना हुआ था, वहीं बैठे और शिष्यों से कह दिया कि यही प्रसाद पकाओ, यही प्रसाद भगवान को पवाएंगे, हम भी पाएंगे। सुंदर लिट्टी चोखा बना। जो उसके शिष्य थे बड़े सुंदर प्रेम से भोजन को पकाए। जब भोजन पक गया, भगवान को प्रसाद चढ़ा, उसके बाद महात्मा जी के पास परोसा गया।
महात्मा जी जब पहले निवाले को उठा करके अपने मुंह के पास लाए तो महात्मा जी की आंखों से अश्रु बहने लगे फूट फूट के रोने। शिष्य ने कहा कि गुरुवर आप रो क्यों रहे हो, भोजन पाइए, आप रुदन क्यों कर रहे हो, आप रो क्यों रहे हो, क्या हो गया। तो गुरुजी ने कहा कि ऐसा है शिष्य, मेरी आंखों से आंसू इसलिए आ रहे हैं कि आज मैं जीवन में पहली बार इतने पापी का धन पाने जा रहा हूं, अन्न पाने जा रहा हूं। ये महापापी है, इस महापापी के अन्न को मुझे आज पाना पड़ रहा है। अगर मैं इसके अन्न को पा लूंगा तो मेरा कर्तव्य होगा कि मैं इसका उद्धार कर लूं। अगर मैं इसके अन्न को पाता हूं तो मेरा एक दायित्व बनता है कि मैं इसको सद्मार्ग पर लेके आऊं, इसका उद्धार कर दूं। और अन्न को प्रसाद को उठाया भगवान के, फिर भोजन पाना शुरू कर दिया। भोजन पाने के बाद महाराज जी सोचने लगे। इतने में अजामिल रात हुआ आ गया अपना सामान लेकर के। जब देखा तो साधुओं की टोली इसके घर के अंदर। अजामिल को बहुत आश्चर्य हुआ कि कहां से फक्कड़ बाबा हमारे यहाँ आ गए सब। बड़ी जोर जोर चिल्लाने लगा, तुम लोग कौन हो, यहाँ क्यों आ गए। अच्छा, अजामिल के अंदर एक कमजोरी थी। कमजोरी क्या थी, वो बाहर तो सबको बहुत डराता था लेकिन अपनी पत्नी बेश्या से बहुत डरता था। और इधर महात्मा लोग घबराने लगे कि ये कौन आ गया। बोला, महात्मा जी ने कहा बेटा आप कौन हो। अजामिल कहा मेरे घर में आके मुझसे ही पूछ रहे हो मैं कौन हूँ। अरे फक्कड़ियों तुम कहां से आ गए। बहुत अशब्द बोलना शुरू किया। जब जोर जोर चिल्लाने लगा तो उसकी पत्नी बाहर आ गई। जब पत्नी बाहर आई तो पत्नी ने जोर से कहा कि क्यों जी क्यों आवाज लगा रहे हो। कहा ये सब कौन आ गए हैं। पत्नी ने जोर से कहा इन लोगों को हमने बुलाया है और हम ही इनको यहाँ पे सामान देकर के भोजन दिया है पाने के लिए। जब जोर से बिगड़ा तो अजामिल डाउन हो गया। जब अजामिल चुप हो गया तो महात्मा बड़े प्रसन्न हुए। महात्मा को समझ में आ गया कि इसकी कमजोरी कहाँ पे है। महात्मा ने कहा चलो अच्छी बात है, अपनी पत्नी से डरता है, अब मैं इससे कुछ अगर कहूंगा तो करेगा। रात को अजामिल चला गया घर के अंदर। महात्मा जी सोए और सोने के बाद विचार करने लगे कि मैं ऐसा क्या करवाऊं जिससे इसका उद्धार हो जाए। तो विचार करते करते महात्मा जी को ध्यान में आया। कहा कि अगर मैं इसको हनुमान चालीसा कहूंगा तो करेगा नहीं, पाठ करेगा नहीं। रामचरितमानस कहूंगा तो भी नहीं करेगा, सुंदरकांड कहूंगा तो भी नहीं करेगा, कुछ पूजा पाठ बताऊंगा तो भी नहीं करने वाला है क्योंकि बहुत बड़ा पापी है। इसको कहूं तो क्या कहूं जिससे आराम से कर भी ले, उसका उद्धार भी हो जाए। तो महात्मा जी को ध्यान में आया कि इसकी पत्नी गर्भवती है। तो महात्मा जी को ध्यान में आया कि इसकी पत्नी गर्भवती है तो सोचने लगे कि इसके बालक का नाम ही भगवान का रख देता हूं जिससे इसका कल्याण हो जाएगा। क्योंकि भगवान का नाम बालक को समझ के लेगा लेकिन फिर भी लेगा तो सुबह हुई। दरवाजे पे महात्मा जी आए, कहे बोले पुत्री मैं जा रहा हूं, बेटा मैं जा रहा हूं। उसकी पत्नी बेश्या जो थी अजामिल की वो बाहर आई। अजामिल भी आ गया। तो जो संत जी थे महात्मा जी थे वो बोले कि बेटा मैं जा रहा हूं। अजामिल ने कहा ठीक है जाओ गुरुदेव। तो महात्मा ने कहा कि तुम मुझे कुछ दोगे नहीं, जाने के समय विदाई नहीं दोगे। अजामिल बोल रहा है कि गुरुवर इतना क्या हो गया, कम कर दिया हूं कि अभी तक मैं आपका कुछ चिमटा वगैरह नहीं छोड़ा हूं। मेरे घर पे आके तुम खा के जा रहे हो, ये जीवन में पहली बार हो रहा है। और ऊपर से मुझसे वापस फिर से मांग भी रहे हो। महात्मा जी कहे नहीं, जाने के समय कुछ न कुछ तो विदाई होती है। तुमने मेरी इतनी सेवा की, अब तो विदाई भी कर दो।
मैं तुमसे केवल एक चीज मांगूंगा, अगर तुम वो दे दो तो मैं चला जाता हूँ। अजामिल फिर नकार दिया। उसकी पत्नी फिर चिल्लाकर बोली, पहले सुन तो लो भगवान महात्मा जी क्या मांग रहे हैं, तुम्हारे समझ में आए देना, नहीं तो फिर मना कर देना। फिर अजामिल कहा, ठीक है मांगो, क्या मांगना चाह रहे हो? तो महात्मा जी ने कहा कि बेटा मुझे कुछ चाहिए नहीं, मुझे केवल एक ही चाहिए, एक चीज चाहिए कि जो तुम्हारी पत्नी के गर्भ में जो पुत्र है उसका नाम तुम नारायण रख दो बस। अजामिल कहा, उस पटांग नाम मैं क्यों रखूं, मैं नहीं रखने वाला हूं। उसकी पत्नी फिर चिल्लाकर बोली, इस नाम में क्या कमी है, जब महात्मा जी कह रहे हैं तो कर दो, तुम्हारे पास और सारे 10 बच्चे हैं, सबका अपनी मर्जी से रख दियो, एक बार महात्मा के कहने पर रख दो। अजामिल तैयार हो गया। महात्मा जी चले गए अयोध्या सुबह। उसके बाद समय बीतता गया। समय बीतते बीतते एक समय ऐसा आया कि यम के दूत आए अजामिल को पकड़ के ले जाने के लिए। तो अजामिल जो है जब यम के दूतों को देखा, काले 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 कलूटे, बड़े बड़े बाल, तो लगा चिल्लाने। और चिल्ला चिल्ला किसका नाम ले रहा है? अपने छोटे बेटे का। हे नारायण बचाओ, हे नारायण बचाओ। जब जोरों से नारायण की आवाज लगा के पुकारना शुरू किया तो उसी समय भगवान के पार्षद भी जा रहे थे वहीं से नारायण जी के, कि देखा कि भगवान का नाम लेकर कौन चिल्ला रहा है। पार्षद जब पास में आए, देखे तो यम के दूत उसको लपेट रहे हैं काले फांस में, यम दंड में, और ले जाने के लिए सोच रहे हैं। तो भगवान के जो पार्षद थे उन्होंने कहा कि यम के दूतों से तुम इनको क्यों बांध रहे हो, क्यों बांध रहे हो इसको तुम? तो यमराज के जो दूत थे कहा कि इनको जाना है यमपुरी, इसलिए बांध रहा हूं, ले जाना है इनको। ये बहुत बड़ा पापी है, इसको नरक में ले जाऊंगा। भगवान के पार्षद कहने लगे कि ये बहुत बड़ा पापी है, लेकिन भगवान का नाम ले रहा है। कहीं नहीं, ये भगवान का नाम नहीं ले रहा है, ये अपने पुत्र का नाम ले रहा है। इसके पुत्र का नाम भी भगवान का नाम है ना, इसलिए अपने पुत्र को बुला रहा था। ये बहुत बड़ा पापी है। तो भगवान के पार्षद कहने लगे कि ऐसा है दूतों, इसका पुत्र पहले हुआ कि भगवान पहले हुए? इसका पुत्र पहले हुआ था कि भगवान पहले हुए थे? तो दूतों ने कहा नहीं, भगवान पहले हुए थे। क्या तब? तो भगवान बड़े हुए ना, तो भगवान का ही नाम ले रहा है। और जब जो जिसके सब जीवा पे भगवान का नाम आ जाता है उसको नरक से मुक्ति मिल जाती है। जब नहीं माने तो नारायण के पार्षदों ने यम के दूतों को खूब पिटाई की और पीट पीट कर भगा दिया। यम के दूत रोते हुए यमराज के पास पहुंचे। जब यमराज ने देखा कि उस पापी आत्मा को नहीं लाए तो पूछने लगे कि क्यों, क्या हुआ, क्यों नहीं लाए उस पापी आत्मा को? तो यम के दूत कहने लगे कि आप किसके पास भेज दिए थे? वहां तो भगवान के पार्षद आ गए थे और भगवान के पार्षद ने कहा कि ये पुण्य आत्मा है और मुझे मार करके भगा दिया। वो अपने पुत्र को बुला रहा था और पुत्र को आवाज लगा रहा था, फिर भी भगवान के पार्षद आ गए और हम लोगों को मार के भगा दिए। यमराज ने कहा कि कौन सा पुत्र, क्या कह के पुकार रहा था? जब यम के दूत नारायण बोले, इतने में यमराज उनके आवाज को बंद कर दिए। चाहे पेट्रोल टंकी में माचिस से तीली जला रहे हो, सिगरेट जला रहे हो, तुम पेट्रोल टंकी पे आके सिगरेट जला रहे हो, अभी ब्लास्ट हो जाएगा, सारे लोग मर जाएंगे। यमपुरी में भगवान का नाम ले रहे हो, अगर यमपुरी में सारे पापी भगवान का नाम सुन लिए तो सारे पाप से मुक्त हो जाएंगे। यमदूतों को समझाया, कहा कि जिसको कहे कि किसको लाया जाए, कहे जो भगवान की जीवा अपने जीवा से कभी नाम लेता हो,
भगवान की पूजा पाठ न करता हूँ, उसको लाया करूं। यम के दूत समझ गए। और उसके बाद यजामिल साहब खान देखा तो उसकी आंखों से आंसू आ गए और भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु मुझे बता दो किसकी शरण में जाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो किसकी शरण में जाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो किसकी शरण में जाऊं, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता। जानूं मैं कोई पूजन अजान हूँ मैं भगवान, जानूं कोई पूजन अजान हूँ मैं भगवान, न जानूं कोई पूजन अजान हूँ मैं भगवान, न जानूं कोई पूजा मैं भगवान, कर दो कृपा दयालु, कर दो कृपा दयालु, बंधन से छूट जाऊं, कर दो कृपा दयालु, बंधन से छूट जाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो तेरा पार कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन, 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 अवगुण भरा हृदय, अवगुण भरा हृदय, इसे कैसे मैं दिखाऊं, प्रभु मुझे बता दो तेरा पार कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो तेरा पार कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता। क्या कराए? अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसे भी हूँ तुम्हारा, अच्छा हो या बुरा हो, जैसे भी हूँ तुम्हारा, अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा, अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा, ठुकराओ मोहन
प्रभु मुझे बता दो, तेरा पार कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता भगवान इतना कीजे, अपनी भक्ति दीजे, 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 हो प्रेम आप ही, हो प्रेम आप ही, तुमको न भूल पाओ, हो प्रेम आप ही में, तुमको न भूल पाओ, हे प्रभु मुझे बता दो, तेरा पार कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, तेरा पार कैसे पाऊं, माया के बंधन। हे प्रभु मुझे बता दो, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अजामिल जब इतना देखा उसको बड़ी आत्मग्लानि हुई कि मैं इतना बड़ा पापी हूं। जब मैं इतना बड़ा पापी होकर भी भगवान के केवल अपने बच्चे का नाम रखने के बाद मैं अपने बच्चे को पुकार रहा था नारायण नारायण, यम के दूत भाग गए। अगर मैं भगवान की भक्ति करता तो मैं आज कहां से कहां होता। उसके जो ज्ञान चक्षु से भगवान के पार्षद को देखने के बाद सब खुल गए और वेश्या को त्याग दिया, पूरे परिवार को छोड़ करके वन में चला गया और तपस्या करने लगा। भगवान प्रकट हुए, उसको परम धाम को भेज दिया। बोलिए जय श्री राधे, जय श्री राधे।